भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी ने। ये कहती हैं कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत काम करती है, तो आपने देखा ना तो मणिपुर की उन बहनों के लिए खड़ी हुई, उनके खिलाफ खड़ी हुई, और ना ही जो हमारी महिला पहलवान बेटियां थीं उनके साथ खड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक और नई दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष, डीडीए के सदस्य और दिल्ली जेलों के बोर्ड ऑफ विजिटर्स के गैर सरकारी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। भारती पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और गैर कानूनी तरीके से अफ्रीकी महिलाओं को हिरासत में लेने के आरोप लगे हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। हाल ही में सोमनाथ भारती ने कहा, वर्तमान में मैं दिल्ली विधानसभा द्वारा विधिवत मनोनीत दिल्ली विकास प्राधिकरण का सदस्य, प्राधिकरण दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष और दिल्ली जेलों के आगंतुकों के बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य हूँ। नामांकन दाखिल करने के समय आवेदक लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता है। मैं तत्काल प्रभाव से इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। भारती, जो बंसूरी सुषमा स्वराज की बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आज नई दिल्ली सीट से नामांकन पत्र भरेंगे। आपको बता दें कि भारती आप के एक प्रमुख नेता हैं और दिल्ली विधानसभा के विधायक हैं। वो पहले दिल्ली सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं। वैसे भारती एक विवादास्पद व्यक्ति हैं और उन पर कई आरोप लगे हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और गैर कानूनी तरीके से अफ्रीकी महिलाओं को हिरासत में लेना शामिल है। हालांकि साल 2014 में भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्तल द्वारा घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था। उन्होंने उन पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा साल 2015 में भारती पर एक अफ्रीकी महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया। साल 2016 में भारती को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से अफ्रीकी महिलाओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाया और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इन आरोपों के बावजूद भारती आप के भीतर एक लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हैं। वो पार्टी के लिए एक प्रभावी प्रचारक हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़ने की उनकी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि भारती पर लगे आरोप गंभीर हैं और उन्हें इनके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन पर किसी भी अपराध का आरोप साबित नहीं हुआ है। वैसे आप पर भारती का समर्थन करने के लिए आलोचना की गई है, भले ही उनके खिलाफ आरोप लगे हों। पार्टी पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति उदासीन होने का भी आरोप लगाया गया है। यदि भारती नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीतते हैं तो इसका आपकी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ये संभव है कि भारती का विवादित अतीत वास्तव में उनके कुछ मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। सोमनाथ भारती ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष, डीडीए के सदस्य और दिल्ली जेलों के बोर्ड ऑफ विजिटर्स के गैर सरकारी सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। भारती पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और गैर कानूनी तरीके से अफ्रीकी महिलाओं को हिरासत में लेने के आरोप लगे हैं। हालांकि किसी भी अपराध के लिए उन पर आरोप साबित नहीं हुआ है। वैसे बंसूरी और सोमनाथ भारती दोनों ही नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बंसूरी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं, जबकि भारती आपके एक प्रमुख नेता हैं। बंसूरी एक राजनीतिक नवागंतुक है, जबकि भारती राजनीति में एक स्थापित व्यक्ति हैं। भारती एक विवादास्पद व्यक्ति हैं, जबकि बंसूरी की छवि एक स्वच्छ और गैर विवादास्पद उम्मीदवार के रूप में है। दोनों उम्मीदवारों के पास मजबूत और कमजोरियां दोनों ही हैं। बंसूरी अपनी मां की विरासत और भाजपा के समर्थन से लाभ उठा सकती है। भारती के पास आपके समर्थन और आम आदमी से जुड़ने की क्षमता का लाभ है। ये चुनाव करीब होने की संभावना है और परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें मतदाताओं का मूड, दोनों उम्मीदवारों का प्रचार और भाजपा और आप द्वारा लगाए जाने वाले संसाधन शामिल हैं। बाकी आने वाले दिनों में हार या जीत का पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।